आनी अब्दुल मुअय्यद रसूल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद महबूबा इलाहिल आलमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मलऊनीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौत का इनकार मुमकिन नहीं, और ये वो अल्लाह की अटल हकीकत और फ़ैसला है कि जिसको न मौखर किया जा सकता है न मुक़द्दम किया जा सकता है। मौत आने के वक्त का फ़ैसला भी अल्लाह करता है, जगह का फ़ैसला भी अल्लाह करता है। कोई नहीं जानता कि मौत कब आएगी और कोई नहीं जानता कि मौत कहाँ आएगी। क्यों? इसलिए क्योंकि ये मौत है अल्लाह का अमर। मौत भी वही अता करता है, हयात भी वही अता करता है। वो खालिक कायनात है, वो कादिर मुतलक है, वो राज़े के कुल्ले कायनात है, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में कायनात का निज़ाम भी वही चलाता है, पूरी कायनात के रिज़्क़ भी वही तकसीम करता है, और वही जानता है कि ये मौत किसको कहाँ आनी है। ये मौत व हयात हुवल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, पाक है वो ज़ात कि जिसने मौत को भी खल्क़ किया, हयात को भी खल्क़ किया। मौत ख़ात्मे का नाम नहीं, मौत अदम में चले जाने का नाम नहीं। मौत एक अमर वजूदी है कि जिस तरह हयात अमर वजूदी है, इसी तरह मौत अमर वजूदी है। क्यों? इसलिए क्योंकि ख़ुद कुरान में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने ही हयात को भी खल्क़ किया है, मौत को भी खल्क़ किया है। जब मौत का खालिक अल्लाह है तो ये अमर वजूदी है, वजूद रखता है। और अमर वजूदी क्या है कि एक आलम से उससे वसी तर आलम में मुंतकिल होने का नाम मौत है। पिछला आलम तंग होता है, अगला आलम उससे वसी होता है, उससे अगला आलम उससे भी वसी तर होता है। खालिक कायनात ने इंसान के लिए मराहिल रखे ना, कि इंसान कभी रहम मादर में होता है, फिर वहाँ से दुनिया में आता है, दुनिया से बरज़ख में जाता है, बरज़ख से आखिरत में जाएगा। तो ये आलम खालिक कायनात ने इस अंदाज में मुरतब किए कि पिछला आलम अगले आलम से तंग है और अगला आलम पिछले आलम से वसी तर है। इंसान रहम मादर में है, माँ के पेट में है तो आलम तंग है, लेकिन दुनिया में आया तो आलम वसी था। लेकिन जब दुनिया में आया तो अगले आलम में मुंतकिल होना पसंद नहीं करता, रोया। कहा इसका रोना ही इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दलील है। फिर इस आलम से अगले आलम में इंसान मुंतकिल होना पसंद नहीं करता। क्यों? इस आलम में इंसान इस अंदाज में अपनी ख्वाहिशात को, अपने दिल को लगा बैठा, इस दुनिया की रानाइयों में गाफिल हो गया, इस दुनिया की रंगीनियों में गाफिल हो गया, इस दुनिया की ज़ाहिरी सूरत हाल से अंदाज में दिल लगा बैठा
कि इसके पैसे से भी मोहब्बत हो गई, इसके माल से भी मोहब्बत हो गई, इसकी रानाइयों से मोहब्बत हो गई, इसकी सियासत से, इसके मनसब से, लेकिन भूल गया यहाँ दुनिया की रानाइयाँ वक्ती हैं। अल्लाह ने तुझे इसके लिए पैदा ही नहीं किया, खालिक ने तुझे अगले आलम के लिए पैदा किया। फरमाया इस दुनिया में तूने हमेशा नहीं रहना, यहाँ से चले जाना है। पिछले आलम में था तो वक्त मुअय्यन था, राह में मादर में था तो इतना अरसा इसने यहाँ रहना है, यहाँ स्टे इसका 9 माह है। लेकिन इससे अगले जब आलम में मुंतकिल होगा, आलम दुनिया में, तो यहाँ से अगले आलम में जाने का ना वक्त मुअय्यन है ना जगह मुअय्यन है। वही ज़ात जानती है कि इस इंसान को अगले आलम में जाने पर और अगले आलम में मुंतकिल होने का कौन सा वक्त है और कौन सी जगह है। फरमाया लेकिन याद रख ले, तेरे हाथ में है कि अपने लिए इस मौत को आसान कर ले। अगले आलम में मुंतकिल होना यह हर इंसान के लिए अलग है। ये मुंतकिली का मरहला इस दुनिया से बरज़ख में जाने का मरहला बाज़ अफराद के लिए मुश्किल है, बाज़ अफराद के लिए आसान है। क्यों? 2 किस्म की मौतों का की तारीफ की है मासूम ने। इमाम से पूछा गया मौला एक मोमिन के लिए मौत कैसी है? फरमाया मोमिन के लिए मौत ऐसी है जैसे गंदा बदबूदार लिबास उतार के साफ सुथरा लिबास, खुशबूदार लिबास पहन लेने का नाम मौत है। काफिर के लिए मौत क्या है? फरमाया काफिर, फासिक, जो अल्लाह के दीन की मासियत करने वाला, खुदा के अम्र की मुखालफत करने वाला, जो अल्लाह के वाजिबात को छोड़ देने वाला, नाफरमान। फरमाया उसके लिए मुंतकिली का मरहला बड़ा मुश्किल है, उसकी रूह का कब्ज करने वाला मरहला बड़ा मुश्किल है। तो कैसे? का एक बारीक मलमल का कपड़ा अगर किसी कांटेदार झाड़ी पर डाल दिया जाए और उसे खींचा जाए तो वो किस तरह टुकड़े टुकड़े हो जाता है, किस अंदाज में तार तार हो जाता है। कि इसी तरह जब इंसान काफिर और फासिक और मुनाफिक इंसान की रूह खालिक कब्ज करता है तो इसी अंदाज में इस इंसान को तकलीफ होती है। फरमाया अब ये तेरे हाथ में, तेरी रूह कैसे कब्ज हो? मौत, मौत को मीठा भी कहा गया, मौत को कड़वा भी कहा गया। खालिक ने कहा ना हर बंदा मौत का जायका चखेगा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान मौत का जायका चखने वाला है। लेकिन मौत के जायके अलग अलग हैं। नहीं, मौत के जायके अलग नहीं है। आपको पता है अगर एक ही बंदा, मंदे बनाने वाले, अगर एक बंदा मसलन कोई चीज पकाता है जिसका जायका हो, अगर एक ही चीज है मुख्तलिफ बंदे पकाएं तो जायके मुख्तलिफ हो सकते हैं। किसी से नमक ज्यादा हो गया, किसी से मिर्च ज्यादा हो गई, किसी से मिसाला कम हो गया या ज्यादा हो गया। लेकिन अगर एक ही बंदा पकाए तो उसके जायकों में फर्क नहीं आता। ये मौत अल्लाह के अम्र के ताबे है। जब उस जात के ताबे है तो मौत के जायकों में फर्क नहीं है। मौत तो वही है जो अल्लाह ने जिसे खल्क फरमा दी, लेकिन ये कड़वी और मीठी कैसी हो गई? जैसे शहजादा कासिम से पूछा कि बेटा कासिम तेरे नजदीक मौत क्या है? फरमाया चचा जान अल मौत अहला मिन अल असल, मौत मेरे नजदीक शहद से ज्यादा मीठी है। अमीर कायनात ने फरमाया, पूछा ना, कहा कि इमाम जनाब अली अकबर ने कि बाबा क्या हम हक पर नहीं है? रास्ते पर हैं, करबला के रास्ते पर। अली जनाब अली अकबर ने देखा इमाम हुसैन अचानक ख्वाब से उठे, बेदार हुए और आंखों से आंसू जा रहे। तो कहा बाबा आप रो रहे हैं? फरमाया बेटा एक आवाज आ रही है जो कह रही है कि ये काफिला मौत की तरफ जा रहा है। कहा बाबा क्या हम हक पर नहीं है? अलसना अलल हक, अलसना अलल हक,
क्या हम हक पर नहीं हैं? फरमाया बेटा बेशक हम हक पर हैं। तो उस वक़्त फिर फरमाया कि बाबा फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम हक पर हैं ना फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम मौत पर जा गिरे या मौत हम पर आ गिरे। फरमाया अगर इंसान की जिंदगी हक पर गुजरी होगी ना, और हक क्या है? वो अल्लाह का दीन हक है कि जिस दीन को अल्लाह ने भेजा और इंसान अपने अल्लाह के अमर के ताबे अपनी जिंदगी गुजार दे, यही हक है। अगर इंसान पूरी जिंदगी हक के मुताबिक जिंदगी गुजार दे, फिर इंसान को फर्क नहीं पड़ता कि इंसान मौत पर जा गिरे या मौत इस इंसान पर आ गिरे। जिसकी पता है कि मेरी जिंदगी अल्लाह के अमर के मुताबिक है। फरमाया कि फिर दूसरे मकामात पर रिवायात में कि मौत के अंदर कड़वाहट है। अब मौत एक ही है, कभी मीठी है और कभी कड़वी है। फरमाया मौत के जायकों में फर्क नहीं है। फिर फर्क किस चीज में है? फरमाया फर्क चखने वालों में है। एक ही चीज है, चीज एक ही है, मीठा पानी है। सेहतमंद पिए तो उसके लिए मीठा है, और अगर किसी को टेम्परेचर है, बुखार है, वो पिए तो उसके लिए कड़वा है। मिजाजों में इख्तिलाफ है। किसी के मिजाज में पानी मीठा लगता है और किसी का मिजाज अलग है, तो उसके लिए वो पानी कड़वा लगता है। यानी पानी की तबीयत में कोई फर्क नहीं है, चखने वालों के मिजाज में फर्क है। इसी तरह मौत के अंदर फर्क नहीं है, लेकिन जो मौत का जायका चख रहा है उसके अंदर फर्क है। अगर उसकी पूरी जिंदगी अल्लाह के अम्र के ताबे गुजरी है और खुदा की इताअत में गुजरी है, अल्लाह के दीन के मुताबिक गुजरी है, वाजिबात की पाबंदी और हराम से अपने आप को बचाती हुई गुजरी है, ऐसे इंसान के लिए ये मौत मिठास रखती है। और जिसकी जिंदगी अल्लाह की मुखालफत में गुजरी, खुदा के दीन की मुखालफत में गुजरी और खुदा के बताए हुए जो वाजिबात हैं उनकी मुखालफत में और मुहर्रमात की अदायगी में गुजरी, फरमाया ऐसे इंसान के लिए मौत अपने अंदर कड़वाहट रखती है। इसलिए कोशिश कर अपने आप को अल्लाह के दीन के मुताबिक ढाल। ये मौत पर हक है, नहीं पता किस मकाम पर इंसान को मौत आ जाए, अपनी मर्जी से आ पाए, अब नहीं पता कि कौन अपनी मर्जी से घर पहुंचेगा और किसको उठा कर ले जाया जाएगा। ये मौत किसी मकाम पर भी आ सकती है, लेकिन इंसान वही कामयाब है कि जो इस अंदाज में मौत को गले लगाए कि उसके दुनिया में भी कामयाबी हो, आखिरत में भी कामयाबी हो। और अगर जिंदगी ऐसी गुजारना चाहते हो ना, तो करबला वालों से सीखो कि जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के अमर के ताबे गुजारी, अपनी जिंदगी ऐसी गुजारी कि इस दीन की बका के लिए गुजारी, खुदा के अमर की इत्तिबा में गुजारी। और फिर हर सहाबी ये कहता, हर शहीद ये कहता कि परवरदिगारा अगर 1000 जिंदगियां भी खालिक हमें अता फरमाए तो हर जिंदगी ऐ आका हुसैन आपकी नुसरत के लिए हम कुर्बान कर दे। ऐसी जिंदगी हो कि जिसमें दुनिया की ख्वाहिशात ना हो, जिसमें दुनिया की इत्तिबा ना हो। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर इस अंदाज में कि जब पैगाम पहुंचा इमाम हुसैन की तरफ से, जब ये काफिला पहुंचा ना करबला वालों का, करबला में 2 मुहर्रम का दिन था, जनाब ज़ैनब आलिया ने कहा भाई हुसैन, अभी तक सुन यही रही हूँ कि मेरे भाई हुसैन के कातिल आ रहे हैं, मेरे भाई हुसैन के दुश्मन आ रहे हैं। क्या कोई आपका ऐसा दोस्त नहीं है कि जिसको बुलाया जा सके? उस वक़्त आका हुसैन ने फरमाया मेरा भाई हबीब इब्ने मज़ाहिर है, कि जिसको फिर ख़त लिखा। और ख़त में क्या लिखा? कहा कि इला रजुल फ़क़ीह हबीब इब्ने मज़ाहिर अल असदी। इमाम ने फरमाया कि हुसैन की तरफ से ये ख़त है उस रजुल फ़क़ीह की जानिब जो हबीब इब्ने मज़ाहिर अल असदी है, और कहा कि ए मेरे भाई, हम करबला आ गए और हम अकेले नहीं आए, हमारे साथ नबीज़ादियाँ भी हैं।
अगर तू हमारी नुसरत करना चाहता है, इन अरादता नुसरतना फख्तिम इलैना आजिला, अगर तू हमारी नुसरत करना चाहता है फिर देर न कर, फिर जल्दी पहुंच कर बला की जाने। ये खत लेकर पहुंचा ना, जब कासिद छुपता छुपाता जब कूफा पहुंचा, दरवाजे पर दक्कुल बाब किया, हबीब ने पूछा कि कौन है दरवाजे पर? कहा अना मुरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ। पैगाम लेके आया, जैसे खत जनाब हबीब के हाथों में आया, बोसा लिया, आंखों से लगाया, फिर पढ़ा। हबीब की ज़ौजा है, पूछती, कहा कि ऐ हबीब ये किसका खत है? कहा मेरे आका हुसैन का खत है। कहा क्या लिखते हैं? कहा मुझे करबला बुलाते हैं नुसरत के। कहा फिर तेरा क्या इरादा है? तो उस वक्त हबीब ने कहा अपनी ज़ौजा के इम्तिहान लेने के लिए, कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तलवार नहीं चला सकता, घोड़े पर सवारी मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मेरे लिए जाना मुश्किल है। अगर मैं चला गया तो ये दुश्मन ज़माना है, ये यजीद तेरे घर बार को तबाह कर देगा, तुझे लोंडी और कनीज बना लेगा, तुझे पर जुल्म करेगा। उस वक्त हबीब की ज़ौजा ने अपने सर से चादर उतार कर हबीब पर डाली और रुख कर लिया करबला की जानिब और कहा काश आका हुसैन मैं मर्द होती तो आपकी नुसरत के लिए आती। फिर जनाब हबीब ने कहा था कि ए कनीज़े ज़हरा, ये कैसे हो सकता है कि मेरा आका हुसैन मुझे बुलाई और मैं ना जाऊं? मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था कि तेरा क्या इरादा है। मैं जरूर जाऊंगा, अपने आका हुसैन की नुसरत के लिए जरूर जाऊंगा। और फिर जनाब हबीब इब्न मज़ार जब बाजार आए ना तो मुस्लिम इब्न औस से मुलाकात हुई। मुस्लिम ने मेहंदी बाजार से खरीदी हुई थी, जनाब हबीब ने जब मुलाकात हुई है ना तो उस वक्त मुस्लिम इब्न औस ने कहा था कि भाई हबीब ये बाजार आज लोहे से गर्म है, लोहारों का बाजार गर्म है, तलवारें बन रही हैं, नेज़े बन रहे हैं, तलवारें बन रही हैं। तो उस वक्त पूछा था, जनाब हबीब ने कहा था, कहा कि ए मुस्लिम ये हकीकत में हमारे आका हुसैन के कत्ल का सामान बनाया जा रहा है। हमारे आका हुसैन करबला में पहुंच चुके हैं और हमें अपनी नुसरत के लिए बुला रहे हैं। मुस्लिम इब्ने औस जो ज़ईफ हैं, एक मरतबा अपनी मेहंदी जमीन पर फेंकी और कहा कि मैं तो ये मेहंदी लेकर अपनी दाढ़ी को खिजाब करना चाहता था, लेकिन अब ये दाढ़ी इस मेहंदी से खिजाब नहीं होगी, हुसैन से की नुसरत में जो खून सर से बहेगा ना उस खून से मेरी दाढ़ी खिजाब होगी। और फिर इस अंदाज में जनाब हबीब ने मज़ाहिर जब घर में आए ना तो अपना घोड़ा अपने गुलाम के हवाले किया और कहा कि आप कूफा से बाहर ले जाएं, ज़माना दुश्मन ज़माना है, हर तरफ पैरे हैं, मैं बाहर नहीं ले जा सकता। एक मरतबा हबीब का गुलाम वो घोड़ा बाहर लेकर पहुंचा, जनाब हबीब छुपते छुपाते जब बाहर पहुंचे, काफ़ी देर गुलाम पहले पहुंच गए, इंतजार में मेरा आका हबीब कब पहुंचते हैं, मैं अपना घोड़ा उनके हवाले करूँ। काफ़ी देर जब देर हो गई ना, क्या देखा हबीब के गुलाम ने कि घोड़े की आंखों से आंसू। उस वक्त गुलाम ने कहा मेरे आका के घोड़े तू परेशान ना हो, अगर आका नहीं पहुंचते ना तो मैं तेरी पुश्त पर सवार होकर करबला जाऊंगा, आका हुसैन की नुसरत के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। जब ये जुमला सुना जनाब हबीब ने, पहुंच चुके थे, एक मरतबा रुख किया करबला की जानिब, कहा आका हुसैन आप इतने गरीब हो गए कि आपकी नुसरत के लिए ये गुलाम ज़ादे, ये कनीज़ ज़ादे अपने आंसू बहाएं, आपकी नुसरत के लिए ये जानवर तड़प रहे हैं। एक मरतबा आका हुसैन जब आका हबीब घोड़े की पुश्त पर सवार हुए ना, गुलाम को आज़ाद किया, कहा गुलाम तू आज के बाद मेरी तरफ से आज़ाद है, मैं पता नहीं करबला से वापस पलटूं या न पलटूं। तो जाने लगे तो उस वक्त गुलाम ने रोना शुरू किया, कहा कि आका जब तक अपनी खिदमत की बात थी मुझे अपने साथ रखा, और जब मेरे आका हुसैन की नुसरत की बात आई मुझे अपने से जुदा कर रहे हैं। उस वक्त कहा कि गुलाम आ तुम भी मेरे साथ आ। जनाब हबीब जब करबला पहुंचे ना, एक मरतबा आवाजें गूंजी मरहबा मरहबा। जब मरहबा की आवाजें बुलंद हुई है ना तो खेमे में जनाब ज़ैनब आलिया ने सुना तो अब जनाब फिज़ा से पूछा, अम्मा फिज़ा ये कौन है जो हमारे ख़याम हुसैनी में मरहबा मरहबा की आवाजें बुलंद कर रहा है? अभी तो यही सुन रही थी फलां कातिल आ गया, फलां कातिल आ गया, देख तो सही मेरे हुसैन का कौन सा दोस्त आया। आवाज आई, कहा कि ए आकाज़ादी आपके भाई हुसैन का दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर अल-असदी आया है। उस वक्त बीबी ने कहा था, कहा अम्मा फिज़ा जाना हबीब को कहो कि मेरी आकाज़ादी अली की बेटी ज़ैनब सलाम कहती है। जैसे ये पैगाम जनाब हबीब तक पहुंचा कि आकाज़ादी ज़ैनब अली ने मुझे सलाम कहती है, एक मरतबा जैसी जनाब ज़ैनब का नाम सुना सर से अमामा उतारा, रोते रोते खाके करबला पे गिरे और कहा कि ए हुसैन, ए आकाज़ादी तू इतनी गरीब हो गई कि हम
हम कनीज़ ज़ादों को सलाम भेजती है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यन्क़लिबून।